ये महिलाएं ज्यादा जीत के आएंगी, वो पावर में होंगी, वो अपने अपने बारे में सोचेंगी, महिलाओं के बारे में सोची कि महिला ही महिला के लिए सही ढंग से सोच सकती है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे मजबूत पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा कुनबा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक समय था कि जो पूरी तरह से जंगल राज था। देखिए, तमाम पार्टियां महिलाओं को लेकर बातचीत करती है, महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, लेकिन वाकई में महिलाओं के लिए काम कौन करेगा? और लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार भी कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, महिलाओं के पास कोई काम नहीं रहता थी। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हमारे साथ जनसुराज से इंदु सिन्हा मैम मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं होता है। वाकई में महिलाओं के लिए कब से काम शुरू होगा? और जिस तरीके से नीतीश कुमार भी कहते रहते हैं, तमाम पार्टियां कहती रहती है कि महिलाओं के लिए हमने इतना काम किया, आगे भी करते रहेंगे, वाकई में कब होगा महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो श्वेता तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय तो बहुत सोच समझ कर तुमने रखा है। महिलाओं की स्थिति तो वास्तव में अगर हम अपने देश के नक्शे को भी देखें तो बिहार, जो कि एक समय गौरव का प्रदेश था, सबसे गौरव का प्रदेश था, जहाँ महिलाओं का इतना आदर होता था। और उसके बाद अगर कह लें हम, अगर अपने इतिहास को या वेद पुराण को भी पलट के देखें तो ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहाँ देवी की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं। बहुत 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 सारी बातें की जाती हैं। देवियों की पूजा, सीता की पूजा करते हैं और सीता का क्या हालत था, तब इसे भी देख लें। दुर्गा की पूजा करते हैं और घर में आके अपनी बीवी के साथ अगर थोड़ा प्रेम से व्यवहार करें, ऐसे कितने % लोग हैं। तो वास्तव में ये जो सुरक्षा और ये आदर और ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। हम जिसका आदर करेंगे उसकी सुरक्षा के लिए चिंता करेंगे। ये वास्तविकता यही है। हम अपने घर में अपनी माँ का आदर करते हैं तो हम चाहते हैं हमारी माँ सुरक्षित रहे। हम अपनी बहन की आदर करते हैं तो चाहते हैं यही चीज़ हम अपने राज्य पे भी लागू कर सकते हैं। और जब जो तुम्हारा प्रश्न है उसको यदि मैं जोड़ती हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक समय था कि जो पूरी तरह से जंगल राज था, पूरी तरह से जंगल राज था। और मेरी उम्र को देखते हुए मैं बताना चाहूँगी, आई एम 60+, कि हमने वो जंगल राज को जिया है, झेला है। बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था। ये बात नहीं है कि महिलाओं के लिए ही कठिन था, वो सबके लिए कठिन था। पर सब, चूंकि हम द्वयम दर्जे के हैं हमेशा से, और अभी भी हम द्वयम दर्जे के हैं, अभी भी महिलाएं दूसरे दर्जे पे ही हैं। वी आर द सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। मैं इसको मानती हूँ, अपने अनुभव से मानती हूँ। और मैं बहुत दिनों से कार्यरत हूँ सोशल सेक्टर में, इसलिए मानती हूँ कि हम दूसरे दर्जे पे ही हैं। तो हमारे लिए वो और भी बुरा समय था। जो समय वो था वो हमारे लिए और भी बुरा था। और मतलब हर समय डर, कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसका बलात्कार होगा, कब किसका चेन छीन लिया जाएगा, कब किसका पर्स छीन लिया जाएगा, कब किसके साथ मारपीट की जाएगी, कब किसके साथ दुर्व्यवहार, ये रोज चलता था। लेकिन अब उसके बाद नीतीश कुमार ने शुरुआत में जब वो आए थे, उनके पहले 5 वर्ष तो वो सराहनीय ही बोले जाएंगे, क्योंकि वैसी स्थिति को उन्होंने थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की थी। सुरक्षा, ओवरऑल सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा जाने दो, ओवरऑल सुरक्षा कुछ बेहतर हुई थी। लेकिन ये मुझको लगता है कि किसी को भी हक नहीं बनता कि 20 साल तक एक कुर्सी पे बैठा रहे। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है। और अगर कोई लगातार कुर्सी पे बैठा होता है तो श्वेता, मेरे हिसाब से वो निरंकुश हो जाता है। और निरंकुशता वो किसी तरह से अपनी पूरी करना चाहिए। उसको इसके बाद परवाह ही नहीं रहती कि महिला की सुरक्षा आवश्यक है नहीं है। ये कोई भी चीज तमाम पार्टी तो महिलाओं को लेकर बात करती है, कहती है हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महिलाएं क्या इस तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से मामले सुनने और देखने को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और तमाम पार्टी जो बात भी करती है तो आप उसको मिला के देखिए। जैसे ही हमारे यहाँ विकल्प आया प्रशांत किशोर का, हमारे यहाँ पढ़े लिखे मजबूत पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा कुनबा है। इससे वजह से बिहार में हलचल है और तमाम पार्टियां डरी हुई हैं। अब जो भी वादा प्रशांत किशोर करते हैं, अगर उन्होंने कहा कि हम 2000 देंगे तो अगला पार्टी आके तुरंत, आपको ज्ञान होगा, मैं नाम नहीं बता रही, तुरंत बोलता कि हम 2500 देंगे पेंशन।
तुरंत ये डेली इस तरह का चीज़ देखने के लिए मिलता है। अगर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि अगर कोई वोट देने के लिए पैसा देता है आप ले लीजिए, और वोट आप अपने बच्चों का चेहरा देख के, तो दूसरा भी वही तुरंत बोलता है तो कि क्या आप पैसा महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है? महिलाओं का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए ही करने के लिए करते हैं। अभी आप देखिए ना, नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति है कि तो ऐसी की तैसी करके रख दे रहे हैं महिलाओं की, तो वो क्या सुरक्षा की बात करेंगे? ये सरकार या नीतीश कुमार ही अगर सरकार में रहेंगे तो या तो आरजेडी रहेगी या बीजेपी रहेगी, वो किसी के सहारे ही रहेंगे, अपना तो उनका कुछ ताकत बचा नहीं है। और फिर जब वो रहेंगे तो आरजेडी रहेगी तो वर्स्ट स्थिति है, बीजेपी भी आएगी तो वर्स्ट स्थिति में ही रहेगी। तो अभी विकल्प है। हमको लगता है कि जब जनसुराज आएगी तो बहुत बदलाव आएगा, और ये दावे के साथ, मुझको ही नहीं ये सबको लग रहा है, इसीलिए लोग डरे हुए भी हैं। जनसुराज के का जो ये है उससे लोग डरे हुए हैं। और महिलाओं के लिए हम अगर महिलाओं, चूँकि हमारे यहाँ महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, 40 महिलाओं को अलग से वादा किया गया है कि आपको टिकट दी जाएगी, हो सकता है उससे ज़्यादा को भी दी जाए, और हमारी महिलाएं तो जत्थे ये में महिलाओं जीत का के वोट बैंक खींचने का तरीका तो नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। ये महिलाओं को बराबरी में अपने अपने समान स्तर पे लाने का तरीका है। जब तक आप महिलाओं को आवाज़ नहीं देंगे, जब तक महिलाएं आपकी पार्लियामेंट में और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगी, उनको दम नहीं मिलेगा, तो आप महिलाओं को सुरक्षा और मजबूती और पैसा और नौकरी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि नीति निर्माण का काम तो वहाँ होता है। तो नीति जहाँ निर्माण होगा वहीं महिलाएं मजबूत होंगी ना। तो महिलाओं को जब ये तवज्जो दिया जा रहा है, तो हमारी सरकार आएगी तो हम इसके लिए तुरंत कार्यक्रम शुरू करेंगे, लाएंगे। मतलब महिलाओं को जनसुराज पे भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पहली बार जनसुराज इतना बड़ा स्पेस दे रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, और इतनी मजबूती से खड़ा कर रहा है। इसलिए हम महिलाएं सुरक्षित होंगी। हम महिलाओं के सुरक्षा के लिए अलग से कई कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे और कार्यक्रम मतलब अभी जो स्थिति है महिलाओं के साथ वही रहेगी या फिर सुधार होगा? बिल्कुल, जब उनके लिए जब इतनी महिलाएं आ जाएंगी श्वेता, तो वही स्थिति कैसे रहेगी? स्थिति अपने आप बदलेगी। महिलाएं ज़्यादा जीत के आएंगी, वो पावर में होंगी, वो अपने अपने बारे में सोचेंगी, महिलाओं के बारे में सोची कि महिला ही महिला के लिए सही ढंग से सोच सकती है। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती वो है। बचकाना बात है, वो बहुत बड़ा डिबेट है। आप किसी दिन इस पे एक दिन डिबेट कीजिए, मैं समझाऊंगी कि ये पुरुषात्मक जो समाज है, इसका रचा हुआ गेम है, जो कि महिलाओं को ही महिलाओं में उलझाए रखना चाहता मतलब है। महिलाओं को जनसुराज पे भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल भरोसा करना नहीं चाहिए। महिलाएं भरोसा कर रही हैं, और महिलाएं जीत के आएंगी, और महिलाएं सुरक्षित ही नहीं होंगी, महिलाएं मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, अपना धन कमाएंगी, अपना रोजगार करेंगी, उनके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने इंदु सिन्हा जी की बातों को सुना, और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही महिलाओं के साथ जिस तरीके से आजकल देखने और सुनने को मिलता है, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।